भाई मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो ड्यूटी पे थी भाई। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रजनी है। इसका नाम शिवम है। ये छोटा 1.5 साल का है, ये 8 साल की है, ये 11 साल की बच्ची है। मेरे को अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए। कर्मचारी भाइयों, आज बड़ी दुख की घटना है। जो हमारा कर्मचारी जो 3.5 फुट उठाकर वहाँ फेंक दिया गाड़ी ने, वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया है। सारे कर्मचारी आक्रोश पर है, सारी यूनियन भी आक्रोश पर है, और यहाँ पर एसआई साहब सब खड़े हुए हैं। मगर हमें दुख की ये घटना है कि यहाँ पर जो रमेश नगर की जो दुकानें हैं वो हमारे को किसी भी प्रशासन को कोऑपरेट नहीं कर रही। यह दुकानें उन कर्मचारी को बचाना चाहती है। वह जिसने चोट करी, जिसने मारा है, जिस व्यक्ति ने उसका एक्सीडेंट किया है, वो शायद यहीं का लगता है, इसलिए यहाँ की दुकानें फोटो दिखाने में आनाकानी कर रही है। हमारे को आश्वासन दिलाया है डीसी साहब ने और एससी साहब ने, और यहाँ पर एसएचओ साहब और यहाँ विधायक साहब और काउंसलर साहब भी। उन्होंने कहा है जो भी कर्मचारी के हित के लिए होगा हम उसको पूरा करेंगे। हमने उनकी पक्की नौकरी, उनके घर के एक सदस्य को, या उनकी मिसिज है, उसके बच्चे छोटे हैं, उसकी मिसिज को एक पक्की नौकरी निगम से 50 लाख रुपए और दिल्ली सरकार से 1 करोड़ रुपए की मांग की है। साथियों, जब तक ये मांगे हमारी नहीं पूरी होंगी, हम दिल्ली के अंदर करोल बाग जोन के अंदर पूरी में हड़ताल करेंगे, और आगे की कार्रवाई हम पूरी दिल्ली में भी काम बढ़ हड़ताल कर सकते हैं। हम कर्मचारियों को मरने नहीं देंगे। साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जो राजकुमार सनोप चरणदास वार्ड नंबर जो 101 था, अब वार्ड नंबर 91 हो गया है। बड़े ही बेदर्दी के साथ गाड़ी ने टक्कर मार के उसकी जो बाल्टी भरकर खून वहाँ पड़ा हुआ है, और कर्मचारी की बहुत ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और जो आपको बता देना चाहते हैं, कर्मचारी की उम्र कम से कम नहीं तो 36 या 37 साल है। जो कर्मचारी सबसे पहले उठकर और इस दिल्ली जैसी राजधानी को साफ सुथरा बनाता है और दिल्ली वासियों को अनेक बीमारियों से बचाता है, या वह कोरोना काल हो, या वह हैजा हो, या डेंगू प्लेग हो, सभी में अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने बच्चों की परवाह न करते हुए सफाई कर्मचारी एक ऐसा सफाई कर्मचारी है जो कि पूरी दिल्ली की, पूरी देश की रक्षा करता है। केजरीवाल जी जो उन्होंने घोषणा की हुई है, अगर कर्मचारी अपना कार्य करते हुए या किसी का एक्सीडेंट होता है कार्य पे, तो उसको 1 करोड़ की राशि और एक पक्की नौकरी दी जाएगी। तो हम माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से यहाँ गुहार लगाते हैं कि हमारे कर्मचारी को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए, और जो हमारे एमसीडी के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, या हमारे कमिश्नर साहब हो, माननीय शैली ओबराय जो महापौर हो, हम उनसे भी यहाँ से अपील करते हैं कि वो कर्मचारी को इंसाफ देने का कार्य करें। मैं चाहता हूँ परिवार के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए, इनके परिवार में कौन कौन थे, और जो ये दुर्घटना घटी उसमें साथ किसने दिया और किसने सबूतों को छुपाया, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि हमारे काफ़ी साथी यहाँ बता रहे हैं, सीसी जो फुटेज होती है वो नहीं निकल पा रही है, और काफ़ी लोग यहाँ छुपा रहे हैं। क्या लगता है कि वो सीसीटीवी फोटो निकल पाएगी? नहीं, बिल्कुल। अभी जो हमारे एसएचओ साहब हैं उन्होंने भी हमें बताया कि आज शाम तक हम उस जो भी गाड़ी जिसने हमारे कर्मचारी को दर्दनाक ये मौत दी है, उस गाड़ी का नंबर भी और गाड़ी को हम जो पकड़ भी लेंगे और गाड़ियों की फुटेज भी निकाल देंगे। उन्होंने कार्रवाई तेज़ी से कर दी है। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम यहाँ बैठे रहेंगे, धरना दे रखेंगे जब तक ये मार्केट जब तक हमारी जो फुटेज नहीं मिल जाती, पक्का सबूत नहीं मिलता, जब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। इस बार कि सुबह 5 बजे कर्मचारी को रोड पर उतरना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के इंस्पेक्टर का आदेश होता है। वो कहते हैं कि डीसी साहब का 8 बजे का राउंड है, आप लोगों ने 6 बजे 7 बजे नहीं, पूरा 5 बजे आके रोड पे काम करना है। जो आज की घटना हुई है, जिसका आज एक्सीडेंट हुआ, उसके एक हाथ में झाड़ू थी, और उस गाड़ी ने इतनी तेज उसको हिट किया कि वो 5 फुट उठ के ऊपर दूसरी साइड में जाके पड़ते ही उसकी मृत्यु हो गई। ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन जो है, नगर निगम प्रशासन हमेशा से कर्मचारी का बुरा करता आया और बुरा ही करेगा। एक कच्ची नौकरी दे देते हैं और उसमें आश्वासन दे देते हैं, 20-20 साल उसको कच्चा रखा जाता है। मरने के टाइम पे सभी एसएसबी बोलता है मैं ये कार्रवाई करूँगा, मैं तुम्हारे समाज का हूँ, मैं ये दिला दूँगा, मैं वो दिला दूँगा। मैं केजरीवाल जी से ही बोलना
बोलना चाहूँगा कि जब 1 करोड़ का वादा करते हैं, उन लोगों के घरों पे जाके 1-1 करोड़ रुपए देखा है। एक सफाई कर्मचारी जो दिल्ली को साफ सुथरा रखता है, हर बीमारी से हिंदुस्तान दिल्ली के आदमियों को बीमारी से बचा कर रखता है, उन लोगों को 1 करोड़ तो क्या, उसके पास आके बैठ के उसके घर पे एक वो भी नहीं दे पाता, आश्वासन भी उनके बच्चों को कि कोई बात नहीं, जो हुआ मैं उनके साथ हूँ। ये केजरीवाल जी का वादा झूठा वादा है। हमारी मर्डर हुआ है जी, इनका गाड़ी वाले ने मर्डर किया है, इसको हम हादसा नहीं कहेंगे। हमारे कर्मचारी का मर्डर किया गया है। और जैसे पुलिस प्रशासन, निगम प्रशासन और जो राजनीतिक नेता आकर हमें आश्वासन दे रहे हैं, हम आश्वासन पर यकीन नहीं करेंगे अब, क्योंकि हम बहुत बार धोखा खा चुके हैं। हमारे 56 कर्मचारी कोरोना काल में शहीद हुए। मुख्यमंत्री जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि जो भी कर्मचारी कोरोना काल में डेथ करेगा उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। हमारे निगम के कर्मचारी को, एक भी कर्मचारी को 1 करोड़ रुपया नहीं दिया गया। तो आज तो हमारे कर्मचारी का मर्डर हुआ है। भारतीय मजदूर परिषद रजिस्टर्ड 4486 दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मन्नू चावरिया बोल रहा हूं, और खुले शब्दों में कमिश्नर साहब को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर हमारे कर्मचारी को पक्की नौकरी और निगम से पूरे अधिकार नहीं मिले इस परिवार को, तो ये संघर्ष बिल्कुल पूरी दिल्ली में किया जाएगा। पूरी दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा इस कर्मचारी के लिए, और इसको न्याय दिलवाया जाएगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। इंसाफ देने के लिए अभी तक कोई भी आला अधिकारी जो एमसीडी के है वो कोई भी नहीं आ पाए हैं, और जो ज़ोरों शोरों से प्रदर्शन हो रहा है आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख लीजिए, ये रमेश नगर गोल चक्कर के पास ये रोड है, दिल्ली में है। दिल्ली में इंसाफ मांगता हुआ वो साथी जो योद्धा की तरह, एक सैनिक की तरह अपनी जान दांव पर लगाकर आपको साफ़ सफाई देकर आपके बच्चों का भविष्य तय करता है, आपको आज़ाद करता है हर बीमारियों से, मगर उसे इंसाफ नहीं मिलता। ये जो साथी है ये यहाँ पर सफाई कर रहा था, और सफाई के दौरान जो एक्सीडेंट, जिसको बोलेंगे साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है, वही हम आपको बताना चाह रहे हैं। जानेंगे और भी साथियों से जो आपको सही आपको जानकारी देंगे। नहीं, मगर हल्ला मचा तो हम अपनी नौकरियों पे थे, जैसे हल्ला मचा भागे तो पड़ा हुआ, तड़प रहा, मरा हुआ। लेकिन यहाँ पे तड़प रहे थे जी, कोई आया नहीं? कोई नहीं आया, ना नीचे ना ऊपर, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे हम भागे हैं, और जब इकट्ठे हुए हैं, जब हल्ला मचाया है, उस टाइम खत्म हो चुका था। लोगों को यहाँ दिखाई देता है? सबको दिखाई दे रहा। मंदिर मस्जिद जाते हैं? सारे जाते हैं, ये क्यों नहीं जाते होंगे? सारे देख रहे थे, खड़े हो गए, जैसे वो चिल्लाया है कोई नहीं उतरा। ये आपकी दिल्ली है जहाँ अंधे बहरे गूंगे रहते हैं, जो लोग यहाँ पर साफ सफाई का। कीर्ति नगर से हमारी बात हुई है, गाड़ी ट्रेस हो चुकी है, उनका मालिक को एसएचओ ने बिठा लिया है, मगर गाड़ी जो मालिक है, ओनर है, उसके बेटे का दोस्त चला रहा था, उसने अपना स्विच ऑफ कर दिया है, मगर मालिक उठा रखा है। हमने कहा जल्दी से जिसने एक्सीडेंट किया है उस व्यक्ति को थाने में लाएं। जी, अभी तक क्या पता लगा, क्या जानकारी देंगे? गाड़ी ट्रेस हो गई है, ठीक है, इसका मालिक पता लग गया है, ठीक है। हम ड्राइवर और गाड़ी को ढूंढने की कोशिश। गाड़ी मालिक का नाम नहीं बताऊंगा अभी इन्वेस्टिगेशन में है, अभी बताऊंगा। मुझे भी नहीं पता है, बाकी जब मैं बोल रहा हूँ तो गलत तो बोलूँगा नहीं। 6 बजे से लेकर सर अभी तक 4 घंटे हो चुके, कोई कार्रवाई नहीं, इसको क्या कर रहे हैं? 4 घंटे हम ही काम कर रहे हैं, बाकी आप लोग तो बैठे हो यहाँ पे, हम ही लोग काम कर रहे हैं, तभी ये पकड़ा गया। ये तो पकड़ा, तभी तो पकड़ा गया। अब तो साहब हम ये चाहते हैं कि उसको जल्दी ही गिरफ्तार करें, और हमें एफआईआर की कॉपी हमें उपलब्ध की जाए। जो आपके सबूतों के आधार पर उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी जिसने ये षड्यंत्र रचा है, साजिश रची है। या अनजान जो साथी था जिसको मारा गया, जिसको मालूम तो नहीं था कि मैं आज अपने घर पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। ये एमसीडी के कर्मचारी है, दिल्ली में जो काम करते हैं, सफाई व्यवस्था को जो बनाते हैं, बरकरार रखते हैं, और यही अंधी बहरी सरकारें जो यहाँ तमाम साथी रहते हैं जिन्होंने उसे बचाया नहीं, वो व्यक्ति तड़पता रहा और अपनी जान की भीख मांगता रहा है, मगर कोई भी यहाँ साथी उसे बचा नहीं पाया। पूरी मार्केट में सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, मगर अभी तक काफ़ी ऐसे साथी है जो दुकानदार हैं, व्यापारी है, जो फुटेज निकालने में आनाकानी कर रहे हैं। एमसीडी के उस कर्मचारी को
रोड के ऊपर मार दिया गया या फिर दुर्घटना बताएंगे इसे, हुआ क्या, उसकी सही जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। आप ये देख लीजिए, पूरी रमेश नगर मार्केट है ये, और सब जगह कैमरे में, कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, कैमरे सब जगह है, मगर अब यहाँ से जो सबूत निकलेंगे वो सबूत क्या बताएंगे और क्या दिखाएंगे। बिल्कुल कोने में सफाई करता हुआ वो साथी, पटड़ी पर सफाई करता हुआ भी सेफ़ नहीं है। दिल्ली की राजधानी आपको दिखलाती है कि हर व्यक्ति जो आपकी इस दिल्ली में चलता है, पटड़ियों पर चलता है, वो दिल्ली के रोडों पर चलता है, तो वो सेफ़ नहीं है। आप देख लीजिए, पूरा रोड पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ है, और काफ़ी इधर पुलिस आई हुई है। कीर्तिनगर थाना है ये। इंसाफ के लिए गुहार लगाते हुए वो सफाई सैनिक जो अपनी मेहनत की कमाई पा भी नहीं पाते, उनको मौत मिल जाती है। उन साथियों को मौत मिल जाती है जो अपने बच्चों को ठीक से रोटी नहीं खिलवा पाते। निस्वार्थ सेवा करने वाले, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वालों को सिर्फ दर्दनाक मौत मिलती है और भूखे उन्हें रखा जाता है। सालों से मिला हुआ मुआवजा उनको मिला नहीं, मगर मौत ज़रूर मिल चुकी है। आप कैसे थे, व्यवहारिक कैसे रहे? बहुत अच्छे बंदे थे, बहुत सीधे साधे बंदे थे। इलाज तक की तो बात है, घर में खाने को भी नहीं होता। बाजी टाइम कर्जा ले लेके खाते हैं, उनके महीने पर सैलरी मिलेगी देंगे, और सैलरी भी ये लगा लो कि टाइम पे बिल्कुल भी नहीं आती। लो कि कर्मचारी पूरी दिल्ली को साफ करता है, सारी बीमारियों से बचाता है कर्मचारी, लेकिन उसके लिए कोई सुविधा नहीं, कोई भी सुविधा नहीं देती सरकार ये समझती है कि बस इससे काम लिए जाओ और इसको किसी तरीके से भूखा मारे जाओ। और उसको 3 साल के बाद ही पक्का कर देना चाहिए था प्रशासन को, लेकिन आज उसको 18-20 साल हो गए, उसको पक्की नौकरी नहीं दी कि बिल्कुल नहीं, पक्की नौकरी दे ताकि उसके घर का पूरा गुजारा चल सके। जो षड्यंत्र रच रहा जा रहा है एमसीडी कर्मचारियों के खिलाफ, ये कि षड्यंत्र क्या, अभी तक तो यहाँ पे हम देखने में आ रहा है, जब से मैं देख रहा हूँ कि एसएचओ साहब यहाँ मौजूद हैं, कह रहे हैं कि हमारी वेरिफिकेशन हो रही है, गाड़ी मिल गई है, मालिक मिल गया है, देखने में आ रहा है। फॉर्च्यूनर गाड़ी, फॉर्च्यूनर ड्राइवर चला रहा है, ड्राइवर नहीं बता रहे हमारे। कितनी सच्चाई है इस काम? अभी मेरे को तो सच्चाई नहीं लग रही है कि मालिक ही पाएगा, क्योंकि ड्राइवर उस पर कोई 6 बजे का हादसा है तो कोई ड्राइवर तो नहीं आता 6 बजे, मैं जहाँ तक समझता हूँ 6 बजे। आप देख लीजिए, आपको जुमलेबाजी दी जाती है और वो कानून देता है जो इंसाफ को करवाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। वही बजे ड्राइवर आ सकता है, ये सोचने वाला विषय है, और जहाँ से आया वहाँ से फुटेज निकलनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी इन्होंने एक रणनीति के तहत ये सारा पुलिस इसको लेके चल रही है। कहीं ना कहीं जो मालिक है उसको बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि उसका नाम क्या है। अभी एसएचओ साहब से मेरी बात हुई, एसएचओ साहब बोल रहे हैं कि हम नहीं बता सकते। आप क्यों नहीं बता सकते हमें? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी बात को लेकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आप हमें नहीं बताओगे तो फिर आप किसको बताओगे? ये सोच का विषय है। बताने से सरकार का पेट्रोल का पैसा बचेगा, ये बताना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए, और साथ ही साथ वो ये ना सोचे कि ये घुमा फिरा के इस मामले को दबा देंगे। ठीक है, दिल्ली के तमाम ट्रेड यूनियन लीडर्स इस विषय में हम संज्ञान में ले रहे हैं, सारे ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग हम इस मुद्दे को लेके काम करने में लगे हुए हैं, दिलाने आए हुए हैं, मगर कानून सबूत छुपाने का काम कर रहा है। मालिक 6 बजे आ जाता है, मालिक आप ये बताइए नौकर आएगा या मालिक, मगर जो एक्सीडेंट होता है वो किसने किया और सबूत के आधार पर कौन पकड़ा जाएगा। हम आपको सही जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन आपको सच बताएगा। वो कानून जो आपके दम पर पलता है, वो कानून जो कानून व्यवस्था जो देश को संभालने का काम करती है, वो कानूनी व्यवस्था जो हमेशा इंसाफ दिलाने का काम करती है, आज इंसाफ रोड पर उतरा हुआ है। मई बाग शमशान घाट में है, शमशान भूमि में है, और जैसे कि आपको मालूम है एक एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट है या फिर मौत का कारण बना एक सफाई कर्मचारी क्यों, और सफाई ही कर्मचारी क्यों बना? 5:23 पर ये एक एक्सीडेंट होता है जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ये वीडियो आपको दर्दनाक वीडियो बन सकता है, क्योंकि इस वीडियो में साजिश के तहत ऐसा कुछ हुआ है। परिजन बता रहे हैं कि हमारा बच्चा 5 बजे अपनी नौकरी पर गया था और नौकरी के दौरान उसके साथ ये गंभीर हादसा हुआ। वहाँ पर इस वीडियो में आपने देखा कि कुत्ते टहल रहे हैं, सफाई कर्मचारी अपनी सफाई कर रहा है। आइए जानते हैं यहाँ से कि क्या
जानकारी हम आप तक पहुंचा सकते हैं कि इस व्यक्ति को, राजकुमार को, जो सफाई सैनिक था, जो देश का भविष्य उज्जवल करता था, देश को स्वतंत्र और आज़ाद है, रोडों पर उतरने के बाद इंसाफ मिलता है। काफ़ी क्रांतिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और अब मुआवज़ों की बात है, मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, 1 मिनट बात करेंगे, एसएस से बात करेंगे, ऑफिसर से बात करें। हाँ जी सर, कुछ बताएंगे क्या कार्रवाई की गई है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से? आप 1 मिनट मान्यवर जी, 1 मिनट हटाएंगे। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? अभी तक इतने लोग, तमाम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर उतरे हुए, 8 बजे से लगे हुए, क्या कहेंगे? कार्रवाई आप देख ही रहे हैं, बिना कार्रवाई जीवन नहीं है, क्या बताएंगे आप? कोई कार्रवाई नहीं है, परिवार को कुछ नहीं पता, दबाव के ऊपर उस पर दाग लगवाया जा रहा है, यही कार्रवाई है, बस यही प्रेशर का। प्रशासन का कैसे लेके जा रहे हैं? प्रशासन का कौन है ऐसा जो आदमी जो जिसको पकड़ा नहीं गया अभी तक? अभी तक ना तो कोई लड़का पकड़ा गया है, ना वो गाड़ी पकड़ी गई है। अभी सबके दायरे पे काम चल रहा है, अभी कोई उसका काम नहीं किया गया है। प्रशासन के दबाव से काम हो रहा है, प्रशासन के दबाव से काम हो रहा है ये सब। क्या कहेंगे एसएस साहब, आप क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? ये काम चल रहा है, नहीं आप क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे? अभी का दबाव है? मैं तो अभी इनके साथ ही हूँ सुबह से। आप इनके साथ हैं, आपने क्या कार्रवाई की अभी तक? सारी कार्रवाई चल रही है। क्या कार्रवाई बताइए जी, आप बताइए। हमारा अंतिम संस्कार खराब है, बाद में बात करना, थोड़ा काम कर लें, वो आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। ऐसे ही समाज बिक जाता है, समाज की बोटियों को बेचने वाला प्रशासन ऐसा होता है। आप देखिए, ये एसएस है और यहाँ पर पुलिस है, और पुलिस मान्यवर जी आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। अगर आपको मालूम है तो समाज का दर्द समझते हो तो समाज के साथ खड़ा होए। आपके देखिए यहाँ पर काफ़ी पुलिस है, तमाम पुलिस इधर खड़ी हुई है, मगर इंसाफ अभी तक नहीं हो पाया है। आप देख लीजिए, अभी तक जिसने एक्सीडेंट किया है वो गाड़ी नहीं पकड़ी गई है, और जो गाड़ी चालक था वो नहीं पकड़ा गया है, और पुलिस प्रशासन दांव आने आ चुका है, और शासन प्रशासन और जो जिम्मेदार जो एसएस बताया जा रहा है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही गरीबों को रोंदा जाता है, गरीबों को पड़ताड़ा जाता है, और गरीबों के साथ ही ये नाइंसाफ होता है। और बोलने वाले जो समाज में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए, वो गरीबों को ऐसे लात मारकर भगाने का काम करते हैं। आप बताइए कि आपके साथ कौन खड़ा होगा जब आपके क्रांतिकारी साथी आपके दर्द को समाज के। मैं निगम पार्षद हूँ एरिया का। आप एक बात समझिए, ये हमारा भाई है जो गया है, हम ये पॉलिटिक्स तो हम करने यहाँ पे खड़े नहीं हुए। आप एक बात को समझिए, वो पुलिस अपना काम करिए, हम अपना काम करें, और मैं सबके बीच में ये वादा करके जा रहा हूँ कि पक्की नौकरी इसकी वाइफ की मैं लगवा के दूंगा, और अगर नहीं लगेगी ये सब आ जाए मेरे। आप ये बताइए, पक्की नौकरी उनकी लगेगी कि हमारे बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे और जो कातिल है वो फरार रहेगा, मौज लेता रहेगा? अब बोलिए इस बारे में। कोई मौज नहीं लेगा। कितने घंटे हो चुके? देखिए भाई साहब, आराम से समझिए बात को। एक पुलिस का प्रोसीजर है, उन्होंने सारे सीसीटीवी फुटेज निकाली, और एसएचओ साहब 50 लोगों के बीच में ये वादा करके गए कि आज रात तक वो गाड़ी जब्त करके और जो गाड़ी चला रहा था उसको पकड़ के थाने में बंद करेंगे। सबूतों के आधार पर? हाँ, ऐसा चाहिए। वीडियो में दिखना चाहिए, चालक वीडियो में दिखना चाहिए कि वही गाड़ी चला रहा था। श्रीमान जी सुनिए, ये एफआईआर दी गई है, उसमें गाड़ी का नंबर नहीं, सुबह से एक्सीडेंट ऐसा है। देखिए, पुलिस 5:23 पर या 13 मिनट पर एक्सीडेंट होता है, और अब सुनिए, अगर आज रात तक जैसे एसएचओ साहब ने हमें वादा किया था नहीं आता, तो हम लोग सब मिलके कल सुबह थाने जाएंगे। कल आपके घर जाएंगे। अरे आओ ना, ऑफिस आ जाओ मेरे। हाँ बस। आप ये देखिए, आप हमेशा ऑफिस के चक्कर काटते रहोगे, अपने कामों के लिए जो सरकार जिम्मेदार होती है वो काम करके नहीं देगी। आप देख लेना कि आपके नेता, आपका प्रशासन आपके साथ कितना खड़ा होता है। ये आप देखिए, हमेशा भारत में कानून जो विफल होता है सिर्फ इसी तरीके से होता है। गरीब की बोटी का जो सौदा करने वाले लोग हैं वो ऐसे ही समय देते हैं, कातिल पकड़ा नहीं जाता, और जिम्मेदार व्यक्ति जो सरकार में बैठे हुए, जो सरकारी नौकर होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं। आप पक्ष के न्यूज़ से देखते हो कि आपके गरीब साथी हमेशा अपनी जो अधिकारों की लड़ाई ऐसे ही रोडों पर लड़ते हैं और मर जाते हैं। 37 साल का राजकुमार 3 बच्चे इसके घर में हैं और अभी तक कच्चा है, जिसकी सैलरी मात्र 14,000 समथिंग कुछ है, और 14,000 की सैलरी में सालों से काम करने वाला बच्चा कैसे अपने बच्चों को पालन पोषण दे पाता, और कैसे इस सरकार के भरोसे अपने बच्चों को अच्छी परवरिश और अच्छा स्कूल और अच्छी शिक्षा दे पाता। ये वही भारत है जो गुलामी पे लेके फिर आ गया है। मगर आपके लोग, आपका समाज, आपका वही इंसानियत वाला तरीका
वो यहाँ नज़र नहीं आता, क्योंकि इंसानियत यहाँ है नहीं। बोटियों को बेचने का काम वो प्रशासन करता है और आपके जिम्मेदार वही नेता जो आपको दिलासा देते हैं, जुमला देते हैं, जो अभी तक खड़े नहीं उतर पाए। आप देख लीजिए, काफ़ी फाइलें सरकार के कानून के न्यायालय में बंद है, जो अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। और इंसाफ लेने के लिए खड़े हो जाते हैं तो पी खाकर लोग इधर अपनी बातें बताते हैं कि ये केस, ये इंसाफ मैं दिलवाऊंगा। अभी तक जितनी फाइलें हैं उस पर इंसाफ किसने दिलवाया? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना से कहना चाहूँगा कि ये तो हमारा शोषण होता है और होता रहेगा, लेकिन जो परिवार से व्यक्ति जाता ना, सबसे ज़्यादा उसको प्रताड़ना ज़िंदगी भर झेलनी पड़ती है। जो ये लड़का गया, उसके 3 बच्चे बहुत छोटे छोटे, वो ड्यूटी जा रहा था। अब प्रशासनिक टेक्निकल प्रोसेस ऐसा हो जाएगा कि ना वो ड्यूटी पहुंचा नहीं था, वो तो ऑन द वे था। हम इसमें क्या करें? आज तो सारा वो एसएस भी आ गया, चाहे एसी भी आ गया, ये सारे लोग आ गए हैं। एमसीडी की बात करें, बात ये है कि अगर जब वो व्यक्ति घर से निकलता है ड्यूटी के लिए, किस व्यक्ति लड़के की बात नहीं है, पूरे दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों के अंदर जो भी लोग घर से निकलते हैं, घर से निकलने से लेकर उसके घर से आने तक जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब इस बच्चे के साथ गया तो हम तो एक ही मांग करते हैं कि बच्चे को तुरंत प्रभाव से सरकार के अंदर, एमसीडी के अंदर जो भी सरकार है, जो भी पार्टी, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो भी सरकार है, तुरंत प्रभाव से इनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और इनकी पत्नी को तत्काल प्रभाव से पक्का किया जाए। पहली चीज़ ये है। दूसरा सवाल सिर्फ प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, कि वो अपने काम को ईमानदारी से अच्छे तरीके से निभाए। और इतनी तेज़ जिस तरीके की वीडियो आ रही है, उससे लग रहा है कि वो 100 की ऊपर स्पीड से गाड़ी थी, और वो जाहिर सी बात है कि नशा करके पी खा के किसी रईस खानदान का बेटा है। हम गरीब लोग हैं, छोटे तबके से आते हैं, हम महला कुचेला उठाते हैं, तो हमें ऐसा भी समझा जा सकता है कि यार ये कहाँ तक आवाज़ उठाएंगे। आज चलो हो अल्लाह कर रहे हैं, 2 दिन बाद ये बैठ जाएंगे। आज कैसे भी करके इनको समझा लो, आज का दिन मना लो, उसके बाद में तो फिर हम रफा दफा हो जाएगा। माँ बाप हमेशा बच्चों की लेटरिन भी धोते हैं, उसकी सफाई भी रखते हैं, तो इसको माँ बाप नहीं बोलेंगे, इसको वो भगवान नहीं बोलेंगे जो साफ़ सुथरा जीवन आपको देता है, संसार को देता है, समाज को देता है। उन्हीं लोगों को रोड पर रौंदा जाता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और आप हमें ये बताइए कि 5:23 पर उस बच्चे के साथ ये हादसा होता है और बताया जा रहा है कि वो ड्राइवर था। क्या कहेंगे इस बारे में? जुमलेबाजी नहीं या सबूतों को छुपाया नहीं जा रहा? देखिए, ये इस समाज के ना, इस सबसे बड़ी पीड़ा यही रही है कि हमारे लोग हैं ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि इस उम्र में बच्चे की नौकरी लगती है और 25 साल तक वो पक्का नहीं हो पाता, तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी ना एक जनरेशन को कोलैप्स कर देते हैं लोग। डिपार्टमेंट में क्या साजिश होती है हमारे लिए कि 25 साल की उम्र में उसकी नौकरी लगाते हैं और 50 साल में उसे पक्का करते हैं। तब तक उसके बच्चे खुद के 25 साल के हो चुके होते हैं। जब वो पक्का नहीं होगा तो वो अच्छी बच्चों को एजुकेशन भी नहीं दे पाएगा। आप एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो वो आने वाली पीढ़ी भी सफाई काम करेगी। यानी कि लोग हमारे लिए ऐसी साजिश करते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम सिर्फ सफाई का ही काम करते रहे। साजिश एक और है, आप सुन लीजिए। अगर आप इसी समाज से हो तो 1 करोड़ आपको मुआवजा देती है सरकार। 1 करोड़ में भविष्य आपके परिवार का खत्म भी हो जाता है अगर ऐसे धरने पर ऐसे साथी उतरते हैं। 1 करोड़ में आपका भविष्य खराब करने के लिए ये सरकार ठेका लेती है और आपको मुआवजा भी देते हैं, मगर आपका जीवन तो नर्क बन जाता है क्योंकि आप शिक्षा से परे हो। बिल्कुल शिक्षा कहेंगे षड्यंत्र नहीं है। बिल्कुल शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि अगर हम शिक्षित होते और हमारे सब लोग, मेरे समाज के, देखो मेरा समाज है ना, ये समाज जो है बहुत सीधा समाज है। जितना ज्वलंत है उतना ही सीधा भी है। ये किसी को एक दो और प्यार से कंधे पे हाथ रख देता है तो वो लोग ना कहते हैं कि नहीं यार हमारे साथ हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि लोग कैसी साजिशें करते हैं। ऊपर बैठे हुए लोग किस तरीके की साजिश हम लोगों के साथ करते हैं। कदम कदम पे हमारे साथ साजिश होती है। ये तो शहर है जहाँ हम आवाज़। बाबा साहब कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो पीने नहीं दिया जा रहा वो शेरनी का दूध। वो शिक्षा ही शेरनी का दूध है जो ये सरकार छीने बैठी है, इस समाज से छीने बैठी है। जो समाज कुछ ना कुछ देश के लिए एक इतिहास रचना चाहता है, पहले भी रचा और अब भी रच कर रहेगा। केस के बारे में आपको बता दें, अगर वो सबूत मिल जाता है, आपको मिल जाता है और वो गाड़ी चालक मिल जाता है, तो मगर आप एक वीडियो जरूर देखना कि वो चालक कहां से बैठकर उस गाड़ी में आया था। तब पता चलेगा कि सही में वो चालक वही था, ड्राइवर था या मालिक था, या मालिक को छुपाने के लिए ये पुलिस प्रशासन बिक चुकी है। चाहे तो 1 से 2 घंटे के अंदर गाड़ी समेत व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है, जो अभी तक नहीं हुआ है। बस ये हमारा है कि हमें दर्द इस चीज़ का होता है कि जब हम लोगों की बारी आती है, दबे कुचले समाज की बारी आती है, तो हमें बस इंसाफ के लिए भटकना ही पड़ता है। ये चीज़ें सोया हुआ है पुलिस प्रशासन। जानेंगे इनको क्या मिलेगा, इनके अधिकार इन तक पहुंचेंगे या नहीं। नहीं तो बैठने वाली सरकार
आप घर पर हम आपको ले चलते हैं, घर का माहौल क्या है, गरीब आदमी क्यों घुट घुट कर जीवन काटता है, इन सरकार के भरोसे काटता है, जो सरकार अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है। और यहाँ जो जितने तमाम साथी आए हुए हैं वो क्रांतिकारी साथी है, जो समाज में बदलाव करना चाहते हैं, देश में बदलाव करना चाहते हैं और देश का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं। गाड़ी रोक के वहाँ पे देखना चाहिए था। कुछ गलती हो जाती है देखो इंसान से, हम नहीं कहते गलती, उठा के उसको गाड़ी में रख के सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए था। अगर वो ये करता तो हम भी सोचते चलो गलती हुई इससे, अभी गलती नहीं हुई, अभी उसने क्या किया, मार के भाग गया साला। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल मर्डर है, बिल्कुल बिल्कुल, इसे हिट एंड रन ही कहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल हूँ। मेयर मैम से भी बात हो गई है, सीएम साहब भी सोमवार से, कल होती तो कल ही कर लेता मैं, सीएम साहब से भी होगी। ये मुद्दा ऐसे नहीं हम बंद कर रहे। मेरा जो ऑफिस है रमेश नगर गोल चक्कर पे है, कभी भी आप में से किसी ने भी आना हो, आप मोस्ट वेलकम हो। मैं निगम पार्षद हूँ यहाँ का, ठीक है ना। और अगर हमारे को कुछ रिजल्ट नहीं दिखता तो मैं एक ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे साथ सारे भाई मिलके डीसी के ऑफिस जाएंगे। हमने कोई शोर शराबा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, बिल्कुल जाके पूछेंगे भाई साहब क्या दिक्कत आ गई है, दिक्कत बताओ। कोई काम नहीं होता तो उसकी दिक्कत होती है ना भाई साहब, कोई तो हमें बिठाएंगे, समझाएंगे भाई कि क्यों नहीं परमानेंट कर रहे, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल बेचिंता होकर रहिए यहाँ पे, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, फैमिली के साथ आप लोगों के साथ मैं 24 घंटे हूँ। लेकिन ये कर्मचारी है तो ये चेक जो है इस परिवार को कितने दिनों में मिल जाएगा, इस बात के सोमवार को आपका इसका आंसर मिल जाएगा। मैं सोमवार से लेट नहीं करूंगा भाई साहब, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। यहाँ पे सारे मेरे भाई खड़े हैं, सबके बीच में बोल रहा हूँ। सोमवार को आपको पूरा का पूरा, सीएम साहब अगर कल बिजी ना होते मैं कल ही चले जाता हूँ उनके पास। मेरे लिए ये जो है ना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हुई है, तो इसलिए मैं सोमवार को आपको इस चीज़ का पूरा सही उत्तर दूंगा। देखो सोमवार से आपके वार्ड में मौका वारदात की जगह है, जो उस जगह से हम बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। महंगी गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी? 2 करोड़ रुपए की गाड़ी बताई जा रही है, लैंड रोवर जो भी बताई जा रही है, 2.5 करोड़ की रेंज रोवर। वाइफ कौन है इनकी? वाइफ कौन है? कितने बच्चे इनके? 3, ये तीनों। आप बताओगे? हाँ ये 3 बच्चे हैं, ये तीनों बच्चे हैं इसके, छोटे बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है पिताजी का? पिताजी का क्या नाम? राजकुमार। 8। कितने बच्चे? 3। ये बेटा ये इनकी वाइफ है, रो रो कर बुरा हाल है। और अगर मैं आपसे बताता हूँ, अगर रोने से अगर कोई आ जाता तो सबसे ज़्यादा मैं रोता और आप रोते, मगर अब है जो व्यवस्थाओं को, जीवन को जो उज्जवल बनाना है, जीवन का जो भविष्य तय करना है, इन बच्चों का तय करना है, उस सरकार को क्या सोचनी पड़ेगी और सरकार से क्या चाहते हैं, परिजन क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। जो सरकार निकम्मी सरकार है, जो भ्रष्टाचार सरकार है, जो रोडों पर उतरने के बाद मुआवजा देती है और प्रशासन अभी तक हरकत में नहीं आया है, अभी तक कोई गाड़ी चालक पकड़ा नहीं गया। क्या कहेंगे माता जी, क्या नाम है आपका? बताएंगे कुछ? क्या हुआ है, कुछ मालूम है? भाई मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो ड्यूटी पे थी भाई। मुझे कुछ नहीं पता। क्या चाहते हो अपनी सरकार से, क्या चाहिए आपको? 3 बच्चे हैं इनके पास और ये सिर्फ राजकुमार के भरोसे पाले जाते थे, मगर वो सरकार अब क्या इन्हें जो रहम खाएगी इन पर, उन्हें क्या मुआवजा देगी, उस पर बात करने आए हैं। रघबीर नगर है मैं, और रघबीर नगर में क्या चाहते हो आप? चाहिए इंसाफ चाहिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रजनी है, इसका नाम शिवम है। ये छोटा 1.5 साल का है, अभी ये 8 साल की है, ये 11 साल की बच्ची है। मेरे को अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए। ऐसा इंसाफ मिलेगा? अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, मगर अभी की सरकार से क्या चाहते हो आप? मेरे को आप बताइए क्या होना चाहिए मैडम? भाई रोजी रोटी होनी चाहिए इन बच्चों के लिए, इनका जो भविष्य इनका होना चाहिए, रोटी भविष्य बना सके ये। हम ये चाहते हैं जो इनके साथ हादसा हुआ, बहुत गलत हुआ है, इनको भाई उसकी नौकरी दी जाए, उनकी वाइफ को, इन बच्चों का सहारा बन सके कुछ। हम बस यही इंसाफ चाहते हैं।
इंसाफ चाहिए, मगर वही इंसाफ चाहिए जो बहरी गूंगी सरकारें, भ्रष्ट एमसीडी की सरकारें जो 25-25, 30-30 साल हो जाते हैं इनको पक्का नहीं करती, उनसे ये लोग इंसाफ मांग रहे हैं। मगर आप ये जान लीजिए ये इंसाफ मिलेगा कि नहीं। करोड़ों रुपए देने वाली सरकारें आपको जान लीजिए फिर से गुलाम बना देगी। वो गुलाम इसलिए बना देगी, मैं आपको जो बताना जा रहा हूँ वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पूछना उन सरकारों से जो सरकार आपको जाति के नाम, गरीबी के नाम पर लूटती आई है। आपके बच्चों का रोडों पर हादसा हो जाता है, मर्डर हो जाता है, मौत हो जाती है या किसी भी प्रकार से दुर्घटना हो जाती है, तो ये सरकारें, निकम्मी सरकारें जो भ्रष्ट सरकारें बताई जाती है, वो इंसाफ देने के लिए रुला देती है। अगर आपको वो मुआवजा दे भी देती है तो आप समझ लीजिए आप फिर भी गुलाम रहोगे, क्योंकि 14,288 रुपये समथिंग मिलने वाली सैलरी से आपके डन था ना, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा, आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो परिवार हमेशा गुलामी में रहेगा, शिक्षित नहीं हो पाएगा आपका परिवार।